हुआ है ना मेरे साथ ये जो लास्ट 2 वीक्स गुजरे हैं ना कि ये महीना ही मनहूस गुजरा है मेरा। आई हैड एन एक्सीडेंट प्रॉब्ली 1.5 वीक अगो। तो से करीब वो उस पत्थर जितना ये ऐसे फ्लैट रोड पे घसीटा हुआ गया है ऐसे ही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक विद अ न्यू पार्ट ऑफ अ व्लॉग। अच्छा तो भाई जान क्या हाल चाल है, उम्मीद है सबके सब खैर खैरियत से होंगे। जा पूछ क्या तो अगर ना भी हुए तो टेंशन नहीं लेनी है। तो भाईजान इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि जब मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या हुई? और उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात थी, ठीक है। तो लेकिन एक सेकंड यार, लोकेशन कोई मज़े की नहीं है क्योंकि हमारे जंगल में आग लग चुकी है, बिल्कुल जैसे मेरी एक्स ने मेरे दिल में लगाई थी। तो यहाँ पे जो है ना वो हर तरफ आग लगी थी और ये सारा जो एरिया ना ये चुका है जल, ठीक है। तो अभी ऐसा होने वाला है कि हम चेंज करेंगे सबसे पहले अपनी लोकेशन, और लोकेशन पे जाके फिर से आपको बताते कि व्हाट रियली हैपेंस विद मी और क्या नहीं हुआ, ठीक है। So, ladies and gentlemen, this is your captain, Mr. Madni Ahmed speaking here, and welcome to the Hyundai Airlines. This is your flight CG125. We are ready to take off. Please fasten your seatbelts and be ready to fly with the clouds. तो हमारी आज की जो लोकेशन थी वहाँ के करीब जो है ना वो हमारा कब्रिस्तान लगता है, सही है, जहाँ पे मेरे दादी दादा नानी नाना और अदर जितने भी रियलिटीज़ वो जो अल्लाह को प्यारे हुए वो वहाँ पे दफन है। तो वहाँ पर सबसे पहले फातिहा खानी की और अब आते हैं अपने मेन मुद्दे वाली साइड पे, ठीक है। तो मैं लोकेशन पे पहुँचता हूँ पहले। समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ और कहाँ पे बात को ख़त्म करूँ। क्या हुई? इतना कुछ हुआ है ना मेरे साथ ये जो लास्ट 2 वीक्स गुजरे हैं ना, इसमें कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि ये महीना ही मनहूस गुजरा है मेरे ऊपर, सही है। एक के बाद एक मुश्किलात आई हैं, उसकी वजह से स्केजूल तो था ना वो इंतहा का बिजी चल रहा था। तो हुआ कुछ यूँ है, तो जिन लोगों को नहीं पता भाई, मोस्टली तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल चुका है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल देम दैट आई हैड एन एक्सीडेंट प्रॉब्ली 1.5 वीक अगो। तो हुआ उसमें यूँ था कि भाईजान एक गाड़ी आई, मैं इधर से जा रहा था, वो इधर से आ रही थी। रास्ते में एक मोड़ आ गया रोड पे, और उस तरफ से जो था ना वो मेरी अपोजिट साइड से वहाँ से आ रहा था एक ट्रैक्टर बड़ा बड़ा, और पीछे से ना एक निकला हाईएस्ट टाइप की एक हमारे यहाँ गाड़ी चलती है वो। तो जब उसको मैंने आते हुए देखा तो मेरी तरफ से तो रोड ही खत्म हो चुकी थी, मैंने बाइक को नीचे उतार लिया रोड से। तो वहाँ पे चूँकि पत्थर और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, तो बाइक उनके ऊपर से स्लिप हो गया ना, रोड से नीचे जा गया। तो इन दैट एक्सीडेंट
मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी, जिसकी वजह से इतना लेट व्लॉग्स वगैरह आए सब कुछ। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस लगे, ख़ासकर मेरे फेस पे। तकरीबन दो यहाँ पे लगे थे, एक यहाँ पे लगा था, 3 यहाँ पे लगे थे नोज़ के नीचे, और एक यहाँ पे लगा था। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1 महीने तक मेरा प्रोग्राम था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, क्यों? क्या हुई? जिस हिसाब से मेरे हालात चल रहे थे। मतलब कि मुंह पे सोजिश ही नहीं कम हो रही थी, और ये घुटने और ये जितना भी सब कुछ था ना, ये मुकम्मल तौर पर आप इसे कह सकते हैं कि डिसेबल हो चुका था सब कुछ। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं बचा था। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि कुछ खुद से केयर की, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में रहा, और उसके बाद तकरीबन आफ्टर 1.5 वीक मैं ऐसा होके वापस आ चुका हूँ। वहाँ पे जो था ना एक्सीडेंट में, वहाँ पे मेरी गलती नहीं थी। चूँकि जो गाड़ी वाला आ रहा था आगे से उसने ना रॉन्ग साइड से उसको ओवरटेक करने की कोशिश की थी। उस एक्सीडेंट में हमारे बच्चे को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। उसका जो फ्रंट रिम था वो टेढ़ा हो चुका है, उसके इशारे, उसकी टंकी, उसके टापे, और तकरीबन यानी कि आप समझ लें कि वो फारग हो चुका है। चूँकि उस टाइम बंदा जज्बाती हो जाता है। एक तो मेरी गलती नहीं थी, और ऊपर से मैं थोड़ा सा उस टाइप का भी बंदा हूँ। आफ्टर दैट इंसिडेंट उसने अपनी गलती मानी। मेरा जो ट्रीटमेंट था उस सारे का खर्चा उसने उठाया, और फिर मेरे बच्चे जोरों का जितना भी काम होने वाला था उसके भी उसने पैसे दिए। वो आदमी चूँकि ना तकरीबन 40 to 45 की एज का था, और उसने आते ही गेट से सीधा मेरे सर पे हाथ फेर दिया और बोला, बच्चे मुझसे गलती हो गई है, आई मेड अ मिस्टेक, तो मुझे माफ़ कर दो, या जो कुछ होने को है या जो कुछ करोगे मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे वैसे मैं सख्त हूँ, लेकिन वहाँ मैं थोड़ा पिघल गया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। तो मैंने उसको बोला, यार अब मैं तुझे क्या बोलूँ। वैसे एक्सीडेंट के बाद जब तक वो आता मैंने उसको इतनी गालियाँ दी है ना कि जिसका कोई शुमार नहीं है। और मुझे वहाँ के जो लोग थे वो मना कर रहे थे कि भाई तुम उसको गालियाँ ना दो जब तक वो आता। तो जब वो आया उसने अपना सब कुछ तस्लीम कर लिया। और उस एक्सीडेंट में आप लोग यकीन नहीं करोगे नहीं कि मेरा चेहरा इस कदर ख़राब हो चुका था और चेहरे पे सोजिश इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। सही है। मैं अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म का इंसान हूँ। सही है। अच्छा मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मेरा चेहरा ख़राब हो गया है और मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा। मैं इवन के अपने घर वालों को अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। ठीक है, बेशक वो मेरी गलती नहीं थी, या वो जो सब कुछ वो था वो टेम्परेरी था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रेजुअली विद द टाइम एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन जो एक चीज़ दिल में बैठ जाती है ना वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। जख्म भर रहे हैं और ग्रेजुअली भर जाएंगे यार, इतनी कोई हमें जल्दी भी नहीं है। अब मतलब इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं घर से निकल के आगे पीछे बाहर इधर उधर घूम सकता हूँ। और भाईजान उससे ज़्यादा मज़े की बात बताऊँ, नहीं ये घर वालों को पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, और मेरी हालत देख सकते हो यार, बैंडेज की वजह से मेरे बाल सीधे नहीं हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, 1 महीने निकल गया, 1 हफ्ते से मैंने बैंडेज बांधी हुई थी सर पे, मैं आज खोल के बाहर निकलूं। ठीक है, और घर वालों ने घर में काम शुरू करा दिया मकान बनाने का। वाह भाई, तुम्हारे तो सही चल रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम लोगों को अपने बेटे की कदर ही नहीं है। सही है, मतलब कि किसी, यार क्या बोलूं मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? सही है, और घर में काम चल रहा है। अब तो इतने बेशर्म तो हम हैं नहीं नहीं कि भाई घर में काम चल रहा है और हम उठ के काम ना करें। बात तो सही है और वहां पे मुझे फोर्सली काम करना पड़ रहा है। सही है, तो उसकी वजह से ना मेरे आधे से ज्यादा बीमारी और जितने भी जख्म है ना वो उस वजह से नहीं भरे। सही है, तो जोरों को दिखाते हैं यार, कसम से जोरों का इतना अफसोस हो रहा है ना, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतना मुझे खुद नहीं था। मैं जब गिरा, आप लोग यकीन नहीं करोगे, एंड आई वाज लाइक मेरा बच्चा कहाँ है। पहले मुझे मेरे बच्चे को देखने दो। ठीक है, और
तब मतलब सब कुछ ये लहू लुहान हुआ था, यहाँ पे पत्थर फंसे हुए थे छोटे छोटे, वो जो रोड्स पे होते हैं वो कंकर वगैरह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और वो आदमी बोल रहा है नहीं रुक जा, मैं तेरा ये निकाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सही है। बड़ा दिली लगा हुआ है यार उसके साथ। मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या क्या टूटा है। सही है। तो भाई साहब विद इन दैट एक्सीडेंट मैंने आपको बताया था कि जोरो की बहुत बुरी हालत हुई है। सही है। यहाँ से करीब वो उस पत्थर जितना ये ऐसे फ्लैट रोड पे घसीटा हुआ गया है। सही है। तो सबसे पहला काम जो उसका हुआ है ना, ये यहाँ से इसका रिम बैंड हो चुका है। सही है। उसके बाद दुमची टूट गई, मैट टूट गया और बिल्कुल यहाँ से नीचे से टूटा। सही है। उसके बाद इसकी एक आंख फूट गई, लाइट का शीशा क्रैक हो गया। सही है। मीटर बॉडी जो थी ना वो क्रैक हो गई। सही है। यहाँ पे रगड़ के निशान, यहाँ पे रगड़ के निशान और यहाँ पे भी रगड़ के निशान। सही है। और टापे टूट गए, सीट फट गई। क्या क्या हुआ है बच्चे तुझे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है। 1.5 महीने से मैंने इसको धोया नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि मैं बाजार जाऊंगा और उसको धुला के लाऊंगा। सही है। रिम पे पड़ी हुई मिट्टी देख सकते हो तुम, यानी कि इस कदर ये मेरा बच्चा था और सिर्फ इसके बाबा का एक्सीडेंट होने की वजह से इसका ये हाल हुआ है। सही है। तो यार छोड़ो, दफ़ा करो, जो भी होना था हो चुका है, या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैं ठीक हूँ। घर में कुछ काम हम चल रहे हैं, मतलब कि हम 4 भाई हैं और बाबा ये बोलते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम चारों के मकान बना के दूंगा। तो 3 भाइयों के तैयार हैं। मेरा वो वाला है ये वाला, वो जो लास्ट वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला। तो एक भाई जो सबसे छोटा है ना, उसके मकान रह रहे थे, तो उसका काम स्टार्ट है वो मकान बनाने। मैं दिखाता रहूँगा आपको बीच बीच में और व्लॉग्स बनाता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ के कहीं जा रहा हूँ, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। सही है। यू आर माई फैमिली यार, फैमिली ना भी हो यार। सही है। तुम लोग जो मर्जी समझो भाई, मेरे को शौक है तो मैं बनाऊँगा। बाबा मुझे मना करते हैं। सही है। हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मना करते हैं कि भाई तू किस फील्ड में निकला है, क्या कर रहा है, ये वो उठ पटांग वो हरकतें करते रहते हैं। लेकिन भाई नहीं, मुझे शौक है एंड आई डोंट वांट टू बी फेमस। सही है। मैं ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इट मेक्स मी फील बेटर। सही है। मुझे वीडियोग्राफी का शौक है। सही है। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ ऐसे ही। सही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए भाईजान को इजाज़त। सही है। और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरी सेहत ख़राब है। सही है। अल्लाह हाफिज़।